हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा आपका पुरुष पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम जो है दोस्तों 2 नवंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस विषय में जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और हम आशा करते हैं आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड वैकेंसीज यानी कौन कौन सी श्रेणी के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आपकी कितनी वैकेंसी निर्धारित की गई थी, क्राइटेरिया आपका किस प्रकार से निर्धारित किया गया था, परीक्षा के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इन चरणों में क्या क्या सम्मिलित होगा। लिखित परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आपको बताएंगे कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका, उसमें पीएसटी पीएमटी के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या मानदंड तय किए गए हैं, और क्या रहेगा C+20 के फॉर्मूले में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम में अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया दिया है दोस्तों। पेपर का स्तर आपका किस प्रकार का आया हुआ था, और पेपर का स्तर और जिन्होंने एग्जाम दिया है उसके आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2 नवंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम की कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जाम हुआ है आपका 2 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। ये एग्जाम जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत आपका संपन्न हुआ है। टोटल वैकेंसीज आपको पता है, टोटल वैकेंसीज आपकी 5500 यहाँ पर निर्धारित कर रखी हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की, यानी कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल्ड वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। टोटल वैकेंसीज आपको पता है 55 से यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। एज लिमिट जो थी आपकी, आयु सीमा जो थी, निम्नतम आपकी 18 साल तक थी, यानी आपको कम से कम 18 साल का होना आवश्यक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र हो सकती है 25 साल तक। ठीक है, ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है दोस्तों 1980 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 990 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। बीसी ए कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 770 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। ठीक है, और बीसी बी यानी बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी बी के लिए 440 वैकेंसीज यहाँ पर दोस्तों निर्धारित की गई थी। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए 550 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। और ईएसएम जनरल यानी कि एक्स सर्विसमैन जनरल श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 385 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। ईएसएम एससी यानी एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए 110 वैकेंसीज निर्धारित की गई थी दोस्तों। ईएसएम बीसीए यानी एक्स सर्विसमैन बीसीए श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 110 वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। ईएसएम बीसीबी यानी एक्स सर्विसमैन बीसीबी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 165 वैकेंसी जो है आपके लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्राइटेरिया जो है अभ्यर्थियों के लिए क्या इसमें मांगा गया था, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है नेशनलिटी सिटीजनशिप की। जो अभ्यर्थी उसको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक, इसमें पहली मानदंड था दोस्तों, ये निर्धारित किया गया था। दूसरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1/12/2020 तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। इसमें जो है अभ्यर्थी को 10+2 पास हो जाना चाहिए था सीनियर सेकेंडरी लेवल पर फ्रॉम एनी रिकोगनाइज स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरीज, यानी कि 1/12/2020 तक आपकी +2 कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, और आपकी न्यूनतम आयु जो 18 साल की होनी आवश्यक है। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और हायर एजुकेशन आपकी इसमें ये मांगी गई थी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो परीक्षा के जो चरण हैं आपके वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो इसमें निर्धारित किए गए थे। तो परीक्षा के इसमें 4 चरण आपके सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो चरण है जो आपका कंप्लीट हो चुका है वो आपका लिखित परीक्षा, ओमेर बेस्ड परीक्षा आपकी हो चुकी है। उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा चरण जो आपका मेडिकल होगा। इन 4 चरणों के बाद जो है अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, चर्चा कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा जो हुई आपकी वो नॉलेज टेस्ट, यानी लिखित परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए थे, यानी कि जिसमें एक प्रश्न आया हुआ था उसके 4 ऑप्शन थे, इसमें से एक आपको चुनना था और ओएमआर शीट में आपको वो भरना था। ठीक है,
HSSC कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन इसमें आपका नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी निर्धारित नहीं की गई थी दोस्तों। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई है। परीक्षा का स्तर जो था आपका वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का आया हुआ था। परीक्षा की अवधि जो थी आपकी 90 मिनट की थी दोस्तों। 100 प्रश्न इसमें आए हुए थे और प्रत्येक प्रश्न जो है 0.80 अंक का इसमें निर्धारित किया गया था दोस्तों। अब हम बात करें लिखित परीक्षा के बाद आपका कौन सा चरण सम्मिलित होगा, देख लेते हैं। तो आगे की चयन प्रक्रिया जो है दोस्तों उसमें होगा लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों सामान्यतः ऐसा होता है जो लिखित परीक्षा में जो पास कर जाते हैं अभ्यर्थी, उनमें से जो है 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, यानी कि फिजिकल के लिए 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, रिटन टेस्ट जिनका क्लियर हो जाता है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा मेल के लिए, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला चरण जो आता है फिजिकल का, उसमें आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे PST कहा जाता है। उसमें क्या रहेगा, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो होगा दोस्तों वो होगा 2.5 किलोमीटर टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसमें आप दौड़ लगा सकते हैं, जिसमें 12 मिनट से पहले पहले आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं और आपको दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर तक, क्वालिफाइंग टाइम जो होगा आपका 5 मिनट से कम समय में आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी दोस्तों। ये था आपका फिजिकल मेल के लिए PST। हम बात करेंगे आगे के चरणों में। हरियाणा पुलिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो ए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जो भी अभ्यर्थी जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को कंप्लीट कर देता है, उसको पास कर देता है, तो उसके बाद आता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसे कहा जाता है दोस्तों PMT। इसमें जो है हाइट और चेस्ट की जो है जानकारी ली जाती है, उसको मापा जाता है, उसके आधार पर ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो क्या इसमें मानदंड तय किए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम आपकी 170 सेंटीमीटर तक चेस्ट हाइट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी यानी कि ST SC OBC श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 168 सेंटीमीटर तक हाइट आपकी होनी चाहिए दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करेंगे चेस्ट की, उसमें क्या निर्धारित किया गया है देख लेते हैं। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। चेस्ट 83 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड टू 87 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी कि आपकी चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुला करके यानी 4 सेंटीमीटर तक आप उसको ऊपर तक कर सकते हैं, तो 87 सेंटीमीटर तक आपकी वो चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों। ये थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी सम्मिलित होती है। अब हम बात करेंगे रिजर्व कैटेगरी जिसमें SC ST OBC आते हैं, उसमें क्या होगा, तो इसमें होगा दोस्तों 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड बिना फुलाई होगी 81 सेंटीमीटर तक, और 85 सेंटीमीटर तक आपकी एक्सपेंडेड तक होगी, जिसमें आप 4 सेंटीमीटर तक इसको मिनिमम तक फुला सकते हैं। ये थी आपकी रिजर्व कैटेगरी। यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी चेस्ट माप है जो 83 से 87 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी माप जो है वो 81 से 85 तक है, ठीक है। ये थी आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट टेस्ट। हम बात करेंगे इससे आगे की चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, देख लेते हैं। ये बात रहेगी दोस्तों रिटन और फिजिकल के बाद। तो इसमें आगे क्या होगा वो देख लेते हैं। PMT PST इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिफाइंग पर करती है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब क्या है दोस्तों, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपको पास करनी ही होगी, PMT आपको पास करनी ही होगी। अगर आप ये पास नहीं कर पाते हैं तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। फिजिकल का एक भी अंक आपका फाइनल सूची में नहीं जुड़ेगा, यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा और आगे के 20 नंबर होंगे, उसी से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। आपको सिर्फ फिजिकल का जो पेपर है, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, फिजिकल का जो टेस्ट है उसमें आपको पास अति आवश्यक करना ही होगा उसको। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। इसका एक भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा फाइनल सूची में, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पर करती होती है। अब हम बात करते हैं क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में। आपका रिटन एग्जाम होता है 80 नंबर का, आगे के 20 नंबर किस प्रकार से जोड़े जाएंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि आपकी जो फाइनल सूची होती है दोस्तों 100 नंबरों में से बनाई जाती है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम मार्क्स आपके 80 हैं, आपको पता होगा दोस्तों।
सामाजिक आर्थिक स्तर के उसके बाद अंक जोड़े जाते हैं, जिसमें होता है 10 नंबर। इसमें आपको जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसके पिताजी की मृत्यु 42 वर्ष से कम उम्र में हो गई थी, उसको एक मिलते हैं दोस्तों। आर्थिक स्तर पर जिस प्रकार से वार्षिक जो आय है 2 लाख से 2.5 लाख के से कम आपकी वार्षिक अगर आप आय है आपके परिवार की, तो आपको ये अंक मिलते हैं आर्थिक स्तर के। ये होते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर मार्क्स 10 नंबर। ठीक है, आगे 10 नंबर जो होते हैं वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मांगे जाते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की आती है, यानी आपने अगर बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, या आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी भी श्रेणी में कर रखा हो, तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने एमए कर रखी हो, एमएससी कर रखी हो, तो आपको अंक दिए जाएंगे दोस्तों 4 नंबर, इसमें अंक दिए जाते हैं। ठीक है, आगे एनसीसी या अन्य यानी नेशनल कैडेट कोर का सर्टिफिकेट आपके पास हो या अन्य कोई राष्ट्रीय स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो उसके भी अंक आपको इसमें दिए जाते हैं। वो होते हैं दोस्तों 3 अंक इसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि 80 + 10 90 हो गए थे, 3 + 4 + 3 10 हो गए, तो 90 + 10 हो गया दोस्तों पूरा का पूरा 100। इससे आपकी अंतिम सूची तैयार होती है, उससे ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम में जो है आपके कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और कितनों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है दोस्तों, वो चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो उनकी एग्जैक्ट संख्या हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, वो है 8,12,753। हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों ने 1 से 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई किए हों, इसकी वजह से जो फॉर्म की संख्या है वो ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन एग्जैक्ट डाटा ये है दोस्तों कि 8,12,753 ने आपके ये फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, जो अपीयर हुए हैं, उनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 90 से 95 हज़ार के बीच में। जो आपका एग्ज़ाम 2 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, उनमें एग्ज़ाम देने वाले जो थे उनकी संख्या है दोस्तों 90 से 95 हज़ार के बीच में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। आपका पेपर का स्तर जो है किस प्रकार का यहाँ पर आया हुआ था। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने पूछा कि किस प्रकार का आपका पेपर आया था, आप किस प्रकार का ये लगा, और मैंने खुद ने पेपर देखा है दोस्तों, उसके आधार पर ही आपको मूल्यांकन बता रही हैं। तो पेपर का जो स्तर था आपका वो 37% तक जो था वो आसान स्तर का पेपर आपका आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जिसमें हरियाणा जीके थी और जीके के प्रश्न थे जिसको आप आसानी से कर सकते थे। उस 37% तक जो आसान पेपर आपका आया हुआ था, और 40% तक जो पेपर आपका था वो मीडियम स्तर का आया हुआ था। मध्यम स्तर का आपका पेपर यहाँ पर आया हुआ था, जो कि थोड़ा सा डीपली पूछा गया था। 23% तक जो पेपर था आपका वो हार्ड यानी कठोर स्तर का पेपर आपका आया हुआ था, यानी कि जो बहुत ही डीपली से पूछा गया था, जिसको करने में अधिक अभ्यास की जरूरत थी। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल पेपर जो था आपका वो अबोव मीडियम लेवल का था, जो ना ही तो बिल्कुल ही आसान था और ना ही बिल्कुल ही कठिन था। आपका ये पेपर जो था आपका अबोव मीडियम लेवल का आया हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन का स्तर किस प्रकार से होगा। आपको बता दें कि एक पोस्ट के लिए 104 कंपटीशन यहाँ पर आपके लिए बनते हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 104 अभ्यर्थी यहाँ पर दौड़ में बने हुए हैं। इसी कारण से जो है आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं दोस्तों, पहले की अपेक्षा। ठीक है, और भी बिंदु हैं जिनके कारण से जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई। पहला बिंदु जो है वो है कि वैकेंसीज पहले की अपेक्षा 500 ही ज़्यादा हैं। पहले दोस्तों 5000 वैकेंसीज आपके लिए निर्धारित यहाँ पर की गई थी, और अब की बार जो है कितनी है 5500 है। ठीक है, 500 ही ज़्यादा है, लेकिन अब की बार फॉर्म्स भी भारी संख्या में अप्लाई किए गए हैं, जिसके कारण से ये 500 की पोस्ट जो ज़्यादा है वो कोई भी जो है अच्छे से महत्वपूर्ण साबित नहीं होती है। यहाँ पर इसको हम दरकिनार करते हैं कि 500 अगर पोस्टें ज़्यादा हैं तो इससे आपकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस बनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, आपकी कट ऑफ हाई जाने की यहाँ पर संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई हैं, क्योंकि फॉर्म्स अब की बार भारी संख्या में फॉर्म अप्लाई किए गए हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तीसरा जो कारण है वो है कि कंपटीशन का स्तर यहाँ पर बढ़ गया है। आप सबको पता होगा जो आपके हरियाणा की बेरोजगारी दर है वो 35% तक पहुँच चुकी है। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर अब की बार कर रहे हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई बार नौकरियाँ निकलती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, बच्चों में जो है मानसिक तनाव बना रहता है, उसके आधार पर वो ज़्यादा
पढ़ाई करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उसी कारण से कंपटीशन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है दोस्तों। उसी कारण से जो है कट ऑफ अब की बार हाई जाने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा जो है एग्जाम अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ गई है। यानी कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी सेफ है हमारे लिए, सिक्योर है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो ऐसा बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों वो। इसी कारण से सरकारी नौकरियों के प्रति जो रुचि है बच्चों की वो ज़्यादा बढ़ रही है। इसी कारण से फॉर्म ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं और कट ऑफ जो है आपकी हाई जाने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर बनते हैं। तो 4 बिंदु हैं जिसके कारण से आपकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस दोस्तों बनते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जाम लेवल के आधार पर, कितनों ने एग्जाम दिया इसके आधार पर आपकी क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। देख लेते हैं। हरियाणा मेल कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी शिफ्ट 5 का ये एग्जाम एनालिसिस यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हम बताएंगे। हरियाणा मेल कांस्टेबल कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 शिफ्ट 5, एक तरफ कैटेगरी से एक तरफ कट ऑफ मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 में से। तो दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 55 से 58 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे है BCA कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी ए के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80 में से 50 से 52 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आगे है BCB श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं, बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी बी के अभ्यर्थी हैं आप और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 52 से 53 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे SC कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी और शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 46 से 49 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे EWS कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं आउट ऑफ 80 में से आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं 39 से 42 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे है ESM जनरल एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों आउट ऑफ 80 में से 41 में से 43 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। आगे है एक्स सर्विसमैन BCA श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 35 से 37 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर मर रही है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आगे है ESM BCB एक्स सर्विसमैन BCB श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 40 से 42 के बीच में, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे है ESM SC एक्स सर्विसमैन SC श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं शेड्यूल्ड कास्ट ESM के अगर आप अभ्यर्थी और आपके न्यूनतम मार्क्स आउट ऑफ 80 में से 27 से 30 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी गारंटीड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2 नवंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट यानी शिफ्ट 5 की। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं अपनी कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम चर्चा करेंगे कि आपकी संभावनाएं कितनी बनी हुई हैं सिलेक्शन की। आपका इस परीक्षा से संबंधित कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।